तो हेलो, आप सभी कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में लेसन 7 को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड इसका पूरा समरी बताएंगे, हिंदी में पूरा इसको समरी बताएंगे। एंड इसके बाद दीर्घ क्वेश्चन और फिर उसके बाद लघु क्वेश्चन पूरा इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देंगे। और फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो पूरा बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। और उस प्रकार को हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछा गया है ऑब्जेक्टिव को। तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन हो जाइए एंड अपने दोस्तों को पास ये लिंक को शेयर कर दीजिए। तो इसमें 7 तक आज हम 7 बताएंगे और इसके पहले हम 1 लेसन से लेकर के 6 लेसन तक हम बता चुके थे। तो अगर ये वाला आप नहीं पढ़े हैं, लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक नहीं पढ़े हैं, तो उसका प्लेलिस्ट या फिर उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। बिहारस्य संस्कृति परंपरा, बिहार की संस्कृति परंपरा को इसमें बताया गया है। तो चलिए इसमें हम नीचे आते हैं और आपको पूरा हिंदी में सोल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें बिहार के बारे में वर्णन किया गया है, हमारे राज्य बिहार के बारे में। तो भारत देश कंठार स्वरूप बिहार राज्य हिमालय के दक्षिण दिशा में गंगा नदी के द्रोणी और प्राकृतिक संपदा से अलंकृत है। जो बिहार राज्य है वो पर्वत से घिरा हुआ है और गंगा नदी के इसमें बीचों बीच जाता है। इस राज्य के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और हिमालय के दक्षिण में यह राज्य स्थित है और प्राकृतिक संपदा से संलग्न देश राज्य है। और गंगा के बाएं तरफ से दक्षिण में अनेक सदा जल से पूर्ण रहने वाली नदियां हैं। इस राज्य की प्रतिष्ठा बहुत ही मेहनती और लेखक और कवि तथा देवी सरस्वती का भी यहाँ पे वास समर्पित और सेवा समर्पित रहा है। तो बिहार के बारे में इतना इसमें बताया गया है। बिहार की प्राचीन लेखकों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं। तो बिहार के प्राचीन लेखकों ने कितने पुरुषार्थ बताए हैं? 4 पुरुषार्थ। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो आपको बिहार में ही मिलेगा। अपने रचना से बहुत को महती या ख्याति बहुत को प्राप्त हुआ है। धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य स्मृति है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य है और अर्थशास्त्र में कामशास्त्र में पाटलिपुत्र में ही रहने वाले वात्स्यायन ने रचना किया था। तो इतना आपको बिहार में बताया जा रहा है। मोक्ष में गौतम का न्याय दर्शन है, याज्ञवल्क्य का बृहदारण्यक उपनिषद है। वर्तमान में बृहत तत्व विवेचना सर्वत्र चिंतन कौशल को प्रकट करता है। मतलब बिहार में जो लेखक आए, जो कवि आए, उनके बारे में बताया गया है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी है, बिहार हिमालय के दक्षिण में है और यहाँ पे 4 पुरुषार्थ मिलते हैं बिहार के प्राचीन लेखकों में। जो पहला है आपको धर्म है, अर्थ है, काम है और फिर इसके बाद आपका मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति है। तो बिहार में जो बृहदारण्यक उपनिषद के जो 3 अध्याय में जनक के सभा का याज्ञवल्क्य ने एक वाक्य में अनेक विद्वानों को प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। जो याज्ञवल्क्य थी उसने एक ही क्वेश्चन के आंसर में पूरे को मतलब चारों तीना चित कर दिया था। तो बातों में वहाँ गर्गी, जो जनक की सभा में गर्गी थी और गर्गी वाचकनबी नाम की शास्त्र कुशल थी, जिसे याज्ञवल्क्य ने अपने प्रश्नों से रोका। मिथिला जो विदेह नाम से भी प्रख्यात है। एक क्वेश्चन आपको पूछा कि मिथिला किस नाम से प्रख्यात है, तो विदेह नाम से प्रख्यात है। घर घर में सरस्वती का वास है नृत्य करती हुई, जिसका उल्लेख पारिजात हरण काव्य में मिलता है। और सरस्वती के बारे में बताया गया है, हे कमल नयनी जानकी की जन्मभूमि मिथिला में विद्वानों का मुखमंडल के आगे घर घर में सरस्वती नाचते हैं। मिथिला ही महिष्मती गांव में कभी मीमांसा दर्शन में मंडन मिश्रण के साथ शंकराचार्य का शास्त्र कुशल हुआ। वो क्या है? तो ये आपका शंकराचार्य का जो शास्त्र कुशल हुआ वो बिहार ही है। मंडन मिश्र भारतीय निर्णायक ऐसी लोकप्रिय और लोकित और मंडन मिश्रित रचित अनेक मीमांसा की पुस्तकें उपलब्ध है। न्याय दर्शन के सूत्र गौतम, वो भी बिहार के प्रदेश में रहते हैं। उसी दर्शन में उदयनाचार्य मिथिला में ही रहते हैं, मिथिले के निवासी हैं। और आत्मतत्व विवेक लिखे हैं, न्याय कुसुमांजलि लिखे हैं, न्याय टीका परिशुद्धि लिखे हैं। तो ये 3 ग्रंथों को
लिखे हैं उदयनाचार्य ने। इसके बाद हम अगला श्लोक में और अगला पंक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो अब वर्तमान के बिहार की स्थिति बताया जा रहा है, तो वर्तमान में बिहार में मैथिली संस्कृति का परंपरा है अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित किए हुए है। दरभंगा का नरेश संपत्ति प्राय 4 वर्षों तक संस्कृत भाषा में न्याय व्याकरण का संहित तंत्र और ज्योतिषी धर्म का आदि का हजारों ग्रंथों में उल्लेख है। तो जो दरभंगा के नरेश थे उन्होंने संस्कृत में सभी कामों को किया, ये अभी भी उल्लेख है। 19वीं शताब्दी से पंडित अंबिका दत्त जो व्यास है वो काशी से जीविकार्थ बिहार आए थे। 19वीं सदी में कौन आया था? अंबिका दत्त व्यास। उसने संस्कृत में प्रथम उपन्यास लिखा जिसका नाम था शिवराज विजय नाम था। पश्चात पटना कॉलेज में संस्कृत अध्यापक रामावतार शर्मा ने अनेक संस्कृत प्रबंध काव्य लिखे थे, नाटक भी लिखे थे। अभी वर्तमान में पटना कॉलेज में जो संस्कृत के काव्य लिखे उनका नाम है रामावतार शर्मा। उनकी रचना मिथिला संस्कृति विद्यापति से प्रकाशित हुआ। पश्चात आधुनिक लेखों कवियों और रामाकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र, जगन्नाथ पाठक आदि ने बहुत अच्छे से संस्कृत को संभाल कर रखा है। इसके बाद हमारा बिहार का वर्तमान स्थिति है। इस बिहार में परंपरा शैली को ग्रहण किए हुए है। संस्कृत भाषा में सर्वथा नवीन भावभूमि है, शैली पर आधारित भूमि है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के कल्कि नाम भी प्रथम राजा यहीं से मिला, प्रचुर ख्याति यहीं से मिला है। तो कल्कि नाम की प्रथम रचना हुआ था यहीं बिहार में। आज संस्कृत भाषा में छंद मुक्त रचना भी देखे जाते हैं, किंतु इस प्रदेश के कवि इस विषय में उदासीन है। इस तरह संक्षेप में बिहार की संस्कृति परंपरा को दिखाया जा सकता है। तो संक्षेप में इतना बिहार की परंपरा था। बिहार कहाँ पे है, बिहार की स्थिति कैसी है, कैसे कवि हुए और पूरा बिहार के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद हम जितना इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक वाक्य में जो आंसर देना है उसको यहाँ पे हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, काम उभयते बिहार राज्य से स्थित। कहाँ पे उभयत मतलब बिहार राज्य स्थित है? तो गंगा के दोनों ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि जीवन के कितने पुरुषार्थ हैं? तो बिहार में जीवन के कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो बिहार में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य बहुना विदुषी प्रश्न। याज्ञवल्क्य जो थी वो जनक की सभा में पूरे को आंसर दे रही थी। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, शंकराचार्य शास्त्र केन सम। तो संस्था जिसका नाम था शंकराचार्य वो अपने शास्त्र कहाँ पे बभूवा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडन मिश्रेन के यहाँ। तो पाँचवा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बनभट्ट कस्य ग्राम विभोजित अस्ति। कौन ग्राम में रहते थे बनभट्ट? तो ये रहते थे ग्राम के नाम था प्रतिकूट। कौन नाम था? प्रीतिकूट ग्राम में रहते थे। कौन रहते थे? तो इनका नाम था बनभट्ट। इसके बाद हम एक वाक्य में आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि गर्गी का आशित। गर्गी कौन थी? तो गर्गी कौन थी? गर्गी एक स्त्री थी। लिखना यहाँ पे गर्गी एक स्त्री थी जो जनक की सभा में रहती थी। महिष्मती कुत्र आशित कहीं प्रसिद्ध थी। तो महिष्मती कौन थी? तो महिष्मती मिथिला में रहने वाली एक थी। उदयनाचार्य केन ग्रंथ था? तो देखिए उदयनाचार्य ने यहाँ पे 3 ग्रंथ लिखा था। पहला लिखा था न्याय कुसुमांजलि और न्याय टीका परिशुद्धि और न्याय आत्मतत्व विवेक। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो तीसरा न्याय टीका परिशुद्धि। नालंदा विद्यापीठ की मस्ती। चौथा क्वेश्चन है नालंदा विद्यापीठ की मस्ती। तो ये कहाँ है? तो बिहार में हमारा राज्य कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा ये। इसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? शिवराज विजयम के रचनाकार कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास जो आई थी बगल के प्रदेश से बिहार में रहने के लिए। उसने क्या लिखा था? तो शिवराज विजयम में से लिखे थे अंबिका दत्त व्यास लिखे थे शिवराज विजयम। क्वेश्चन आंसर के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 आपको मिल जाएगा। तो 1 में हमारा क्वेश्चन है मिथिला का राजा। मिथिला के राजा कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है मिथिला का राजा कौन था? तो जनक थे मिथिला के राजा। सेकंड नंबर क्वेश्चन याज्ञवल्क्य के कस्य शासित। याज्ञवल्क्य कौन थी? तो जनकस्य के दरबार में रहती थी। ठीक है, जनकस्य के दरबार में। तीसरा
कौटिल्य, वातस्यायन, आर्यभट्ट, कुत्र निवास। ये जो तीनों थे कौटिल्य मतलब चाणक्य, वातस्यायन, आर्यभट्ट, ये तीनों कहाँ के थे? तो हमारे राज्य थे मगध, इसको बोल सकता है, या फिर पाटलिपुत्र भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। बिहार प्रदेश की सर्व सदा नीरा नदी कौन है? तो बिहार में सदा नीरा नदी है गंगा। ठीक है, गंगा सदा नीरा नदी है। कति पुरुषार्थ? तो पुरुषार्थ कितने हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, काम शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो काम शास्त्र के हैं वातस्यायन। ठीक है, काम शास्त्र के रचनाकार कौन है? वातस्यायन। अर्थशास्त्र रचित का वर्तते? अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। अर्थशास्त्र के रचनाकार आर्यभट्ट नहीं, कौटिल्य है आंसर, इसमें गलती दिया हुआ है। ठीक है, गलती दिया हुआ आंसर इसमें कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य है। बृहदारण्यकोपनिषद के रचनाकार कौन है? बृहदारण्यकोपनिषद के याज्ञवल्क्य हो जाएंगे इसमें। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य, जिसमें इसमें दो भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, और 2 स्त्री है, याज्ञवल्क्य और गर्गी। मोक्ष शास्त्रे गौतम ग्रंथ किम नाम? मोक्ष शास्त्र गौतम के किस ग्रंथ में है? तो न्याय दर्शन में मिल जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? तो गर्गी वाचकनवी जो थी जनक के सभा में शास्त्र कुशल थी। मिथिला अपार किम? मिथिला का अपार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला का अपार नाम किम? विदेह। इस शुरू में हम आपको बताए थे कि मिथिला का अपार नाम क्या है? विदेह। तो इसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, परिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? परिजात हरण काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्णपूरा। ठीक है, कर्णपूरा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर, यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है कि मंडनाचार्य शास्त्र कुशल किसके साथ हुआ था? मंडनाचार्य का शास्त्र कुशल किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर होगा महिष्मति ग्रामे में हुआ था। मंडन शंकराचार्य शास्त्र कुशल निर्णायक का आशित निर्णय क्या आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारती। ठीक है, क्या निर्णय आया था? भारती। इसका आंसर हो जाएगा भारती। इसके बाद हम 15वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के सारने प्रदेश का निवास थे? बिहार के प्रदेश में कौन निवास थे, मैंने कौन आया था? तो गौतम निवास थी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा कि न्याय आत्मतत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धि, चेती ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो ये हैं उदयनाचार्य, 3 गो ग्रंथ लिखे थे जो बताया गया है बिहार में। आचार्य बौद्ध दर्शनस्य महान संस्कृत ग्रंथ कुत रचितवान? तो आचार्य बौद्ध धर्म के लिए कहाँ सबसे अधिक ग्रंथ रचे गए? तो नालंदा विद्यापीठ। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट कस ग्राम विभजन आसित? बाणभट्ट कौन से ग्राम में रहते थे? तो प्रीतिकूट ग्रामस्य के थे। ठीक है, हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित कादम्बरी चेती, हर्षचरित के रचनाकार कादम्बरी के हर्षचरित हैं, लेकिन इसमें किसका गद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट का। हर्षचरित बाणभट्ट का हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंबिका दत्त व्यास औपचारिकस्य औपन्यासिक रचनाएं किम नाम? क्या नाम था? तो शिवराज विजयम का रचनाकार थी कौन? अंबिका दत्त व्यास। इसके बाद हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, काकली काव्य का रचनाकार कौन है? तो जानकी वल्लभाचार्य, हम आपको बताए थे बीच में कि जानकी वल्लभाचार्य है काकली शास्त्री का। इसके बाद है पटना कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो पटना कॉलेज के संस्थापक हो जाएंगे, संस्कृत अध्यापक हो जाएंगे रामावतार शर्मा। 22वां नंबर क्वेश्चन तक हमारा ख़त्म हो गया। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन था वो हमारा 22 था। इसके बाद हम अगला में जाते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पे परोपकारा लेसन स्टार्ट होता है। तो अगली वीडियो में हमको 8 लेसन का पूरा सोल्यूशन मिलेगा, 8 लेसन का पूरा मिलेगा सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम पूरा आपको बताएं और 1 से 8 तक पूरा क्लियर करा चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो संस्कृत में 1 से 6 लेसन तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं।